अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए। देखिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, द हिंदू का एडिटोरियल। द हिंदू का एडिटोरियल इसलिए ना, बिकॉज आप लोगों को शायद पता हो, द हिंदू का एडिटोरियल एक ऐसा सोर्स है ना, या एक ऐसा मतलब कर सकते हैं कि हाँ रामबाण है, जिससे सच में कई बार होता क्या है ना कि आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लिया जाता है सवाल, या आप लोगों का जीडी में भी सवाल पूछ लिया जाता है, अगर हम लोग एसबीआई के लिए बात करेंगे, या आप लोगों का जो मेंस का पेपर होता है ना, उसमें आप लोगों को कई बार इससे रिलेटेड टॉपिक पे आरसी देखने को मिलता है, क्लोज टेस्ट देखने को मिलता है, पैरा जंबल्स भी आपको इससे रिलेटेड ही पूछा जाता है। अब इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि नहीं, उन स्टूडेंट्स को पता होगा जो इसे फॉलो करते हैं, जो फॉलो नहीं करता है उसे, उस बेचारे को कैसे पता चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये भी हो सकता है कहना होगा कि हाँ, जो एडिटोरियल है द हिंदू का, या द हिंदू का पेपर ही है, पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हाँ डिफिकल्ट है, तो अगर डिफिकल्ट है तो आप इसे इजी बनाने का कोशिश करें ना। देखिए जो तरुण सर है ना, ये भी आप लोगों को एडिटोरियल का क्लास जो है वो प्रोवाइड करते हैं, समझाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं। जो निमिषा मैम हो गई, ये भी मतलब यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है ना, एडिटोरियल के क्लासेस को आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, समझाती हैं। विशाल सर जो हो गए, ये भी एडिटोरियल का आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है। तो आप लोग इनके क्लासेस को कुछ दिन फॉलो करें, और उसके बाद खुद से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि हाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप लोग उसका जितना भी सेंटेंसेस हो गया, जितना भी पैरा हो गया, उसका आप लोग कह सकते हैं ना कि हाँ प्लॉट को समझने की कोशिश करें, कॉन्टेक्स्ट को, थीम को समझने की कोशिश करें। ठीक है। एक बात मैं आपको सच बता देता हूँ, अगर आप लोग सोचते हैं कि हाँ इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ किसी भी टीचर का, मतलब कि इनका भी जो आता है ना 120 रूल्स, जो ग्रामर वगैरह के लिए आता है या कुछ भी ऐसा, वो काम नहीं आएगा, वो सच में काम नहीं आएगा। बिकॉज उससे आपका कितना क्वेश्चन आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 क्वेश्चन आएगा। प्री में आपका 5 क्वेश्चन भी आजकल मुश्किल से आ रहा है, 10 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आ जाएगा, सब बना लीजिएगा। 120 रूल्स को आप लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे क्या? टीचर्स जब करवाता है तो वो एक अलग चीज़ है। क्यों? टीचर्स के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है ना कि आप लोग खुद से कम कोशिश करते हैं, टीचर्स के बताए गए बातों को आप लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो उसके अनुसार क्या होता है कि आपका दिमाग जो है, ब्रेन है, उस तरीके से एक्ट करता है, और आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये एरर है। और फिर जब मैम या कोई भी टीचर बताता है तो आपको लगता है कि हाँ चलो देखो यार मेरा तो सही हो गया। बट एग्जाम में ऐसा होगा क्या? या एग्जाम में आप जो करेंगे क्या वो बताने के लिए कोई टीचर वहाँ बैठा होगा क्या? नहीं ना। तो क्यों ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोगों को, मतलब कि फॉलो किया जाए, प्रैक्टिकल चीज़ों को हम लोगों को अपनाया जाए। तो एक बात आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा, अगर मेंस एग्जाम का बात किया जाए, चाहे क्लर्क मेंस हो या चाहे पीओ मेंस हो, उसमें इंग्लिश में एडिटोरियल से नीचे कुछ पूछेगा नहीं। बहुत सारे लोग आपको ऐसा भी बोलते हैं, नॉवेल्स पढ़ लो, या रैंडम इंग्लिश का कोई बुक पढ़ लो, बट वो आपका एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है ना, नॉवेल्स पढ़ने से क्या आपको वहां से क्वेश्चन आ जाएगा? अगर मान लेते हैं कि नॉवल से जुड़ा हुआ अगर आपका आरसी आ जाएगा, तो आप उसको तुरंत आंसर कर देंगे, बिकॉज उसका है कोई स्टोरी वगैरह रहेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जॉनर का नॉवल हो। ठीक है। लेकिन क्या आपका एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आता है? आप लोगों ने अगर आईपीएस पीओ मेंस दिया है, या जो भी मेंस हाल फिलहाल में हुआ है, जितना भी आईपीएस क्लर्क मेंस हो गया, आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह देखा है ना, कैसा रहता है, किस प्लॉट पे आधारित रहता है, किस प्लॉट पे बेस्ड रहता है, आधारित बोलने का मतलब बेस्ड है ना। कुछ हो सकता है थोड़ा सा पॉलिटिकल लाइन का हो, मतलब कि पॉलिटी बेस्ड, जिसे हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या सोशल पॉलिटिक्स कह सकते हैं। कुछ हम लोगों का होता है थोड़ा सा एग्रीकल्चर बेस्ड, कुछ होता है थोड़ा सा इन्वायरमेंट बेस्ड, कुछ होता है आपका बिजनेस लाइन बेस्ड, कुछ होता है आपका फाइनेंशियल सेक्टर बेस्ड, एंड इवन कुछ होता है आपका इकोनॉमी बेस्ड। अब इकोनॉमी और जो फाइनेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इकोनॉमी के अंडर में फाइनेंस आ जाएगा, बट फाइनेंस के अंडर में इकोनॉमी नहीं आता है। आई थिंक आपको इतना पता होगा, आप लोग बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। पता है क्या, एडिटोरियल से नीचे कुछ पूछेगा नहीं, बिकॉज एडिटोरियल से नीचे कुछ पूछेगा नहीं। और अगर आप लोग सही तरीके से एडिटोरियल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे,
तो कैसे काम चलेगा? अब दूसरी बात, एडिटोरियल से ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, क्यों? फिर वो तो फिर आउट ऑफ द लेवल हो गया मतलब वो तो हद से ज़्यादा हाई लेवल हो गया, वो तो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि एडिटोरियल ही जब ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, तो एडिटोरियल से अगर हाई पूछ लेगा तो क्या ही समझ में आएगा, ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश पे काम करें। इंग्लिश आप लोगों का इसीलिए वीक है बिकॉज आप लोग पता है क्या, काम तो कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। कभी भी दुनिया में किसी भी टीचर को फॉलो करके इंग्लिश आप लोग अच्छा इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। टीचर तो भले बोल देगा, कोई भी टीचर बोलेगा कि हाँ मुझसे पढ़ो, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हाँ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, सही है, बट कितना? और कितने दिनों तक वो आपका इंप्रूवमेंट जो है वो आपके साथ रहेगा, है ना? प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा घीस दिया, घीस देने का मतलब ज़्यादा यहाँ पर टाइम दे दिया, बट प्लीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है? अब उसके बाद चलिए यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा और क्या बात कर लेते हैं। तरुण ग्रोवर सर का और ये निमिषा मैम का, विशाल सर का, अगर फ्री में बात किया जाए तो प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों का मेंस एग्जाम के लिए कुछ ये लोग करवाते रहते हैं, आप लोग उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? या आप लोगों को क्या करना चाहिए, सेक्शनल टेस्ट जो है वो इंग्लिश के लिए देना चाहिए। इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा कंपलसरी या सबसे ज़्यादा मस्ट क्या है? रीडिंग एंड सेक्शनल टेस्ट, ठीक है? इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, हाँ लेकिन आपको यहाँ बहुत अच्छे से करना होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना होगा, पूरा आपको यहाँ पर अपना एफिशिएंसी जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है? इनपुट देना पड़ेगा, तभी आपका आउटपुट जो है वो बेटर होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये लोग जो है ना, ये जो तरुण सर हो गए, निमिषा मैम और विशाल सर, ये लोग अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं। अगर आपके पास अनअकैडमी का प्लान है, सब्सक्रिप्शन है, तो फिर आप लोग इन टीचर्स को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज वहाँ पर क्या होता है ना कि फुल फ्लेज्ड कोर्सेज ये लोग मतलब जो है लॉन्च करते हैं, मतलब कि एग्जाम वाइज, ठीक है? तो उससे आप लोगों का थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब इज मोर देन एनफ, ठीक है?